पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले को लेकर अमेरिका ने एनआईए को 1000 पन्नों का डॉसियर सौंपा है। इस डॉसियर में हमला करने वाले 4 फिदायीन आतंकियों की पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के सरगना कासिफ से बातचीत के सबूत हैं। इसके मुताबिक हमले के दौरान जैश के आतंकी 80 घंटों तक पाकिस्तान में बैठे हैंडलर कासिफ जान के संपर्क में थे। रिपोर्ट में आतंकियों की बातचीत की डिटेल्स के अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक चैट की जानकारी भी है। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर इस मामले का मास्टरमाइंड था। मेरे ख्याल से जितना भी प्रमाण देते रहे फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका ने भारत से पठानकोट हमले पर जानकारी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत साझा की है। ये जानकारी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत है और इससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर को आतंकी साबित करने में मदद मिलेगी। कश्मीर के नौगाम में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर भी बरामद किए गए। सेना को इलाके में घुसपैठ की खबर मिली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान ही सेना और आतंकियों की मुठभेड़ शुरू हुई। इस हफ्ते के अंदर कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में आतंकियों से ये दूसरी मुठभेड़ है। 26 जुलाई को इसी इलाके में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे, जबकि आतंकी सैफुल्लाह बहादुर अली को जिंदा पकड़ लिया गया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। उनके साथ असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी थे। राजनाथ सिंह ने मोरीगांव जिले में बाढ़ पीड़ितों के राहत शिविर का भी दौरा किया। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में लगभग 600 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार के पास है। मैंने कहा कि जनता की सेवा में हाथ खोलकर पैसा खर्च करिए। जो भी आगे भारत सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, भारत सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। आसाम में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 22 जिलों के 18 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा बाढ़ में डूब चुका है। जोरदार बारिश की वजह से बिहार, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक और असम समेत 10 राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल है। बिहार में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कई इलाके पानी में डूबे हैं। यूपी में भी भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं और कर्नाटक का हाल भी बेहाल है। केंद्र सरकार और उन राज्य सरकारों से बातचीत करके उसमें पूरी तरह से बिना किसी सियासत के हम पूरा उनकी मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली और हरियाणा में अगले 2-3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। गुरुवार से शुक्रवार तक महाजाम में फंसे गुरुग्राम में आज फिर भारी जाम लगा। बारिश की वजह से हीरो होंडा चौक पर 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। जाम से निकलने में लोगों को करीब 2 घंटे लगे। 40-45 मिनट से खड़े हैं, आधा पौना किलोमीटर कवर नहीं कर पाए। 40-45 मिनट से खड़े हैं, पानी इतना भर रहा है, देखिए आप 3 से 4 फुट पानी खड़ा हो गया यहाँ पे। गुरुग्राम में जाम से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने बैठक बुलाई। बैठक में HUDA, NHAI, गुरुग्राम नगर निगम और PWD के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में गुरुग्राम में जाम की वजह से बनने वाले 14 पॉइंट्स की पहचान हुई। वहाँ पर समय पर उसको ठीक से संभाला जा सकता था। इस संबंध में ठीक से जानकारी तो वहाँ कुछ अधिकारी हमने भेजे हैं, उसकी वो जांच करेंगे और मैं परसों स्वयं वहाँ जा रहा हूँ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे राकेश का बेल्जियम में निधन हो गया। राकेश का निधन मल्टी ऑर्गन फेल होने की वजह से हुआ। 39 साल के राकेश बेल्जियम घूमने गए थे, लेकिन वहां उन्हें पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। ब्रसेल्स के एंटवर्प यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में राकेश का पहले से इलाज चल रहा था। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने राकेश और सिद्धारमैया के निधन पर शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और छोटा बेटा 2 दिन पहले ही बेल्जियम पहुँच गए थे। सऊदी अरब के जेद्दा में करीब 800 बेरोजगार भारतीयों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय सामने आया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में भारतीय दूतावास को भूखे प्यासे फंसे भारतीयों को मुफ्त खाना देने को कहा है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि सऊदी अरब में कोई भी बेरोजगार भारतीय भूखा नहीं रहेगा। मैं हालात पर हर घंटे नजर रख रही हूँ। इमरान खोकर नाम के व्यक्ति ने ट्विटर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भारतीयों के फंसे होने की जानकारी दी थी। सुषमा स्वराज ने कहा कि विदेश राज्य मंत्री VK सिंह सऊदी अरब जा रहे हैं। मेरे सहयोगी VK सिंह इस मामले को सुलझाने के लिए सऊदी अरब जाएंगे और MJ अकबर इस मामले को सऊदी और कुवैत के अधिकारियों के सामने उठाएंगे। खाड़ी देशों में राजनीतिक अस्थिरता से कंपनियां बंद हुई हैं और बड़ी संख्या में भारतीयों को नौकरियां गंवानी पड़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, UAE और ओमान में 60 लाख भारतीय काम करते हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद 7वीं क्लास की छात्रा करिश्मा ने खुदकुशी कर ली।
पीटीए में टीचर ने छात्रा की शिकायत उसकी मां से की थी। खुदकुशी करने वाली लड़की पीटीए में नहीं गई थी। पुलिस के मुताबिक टीचर की शिकायत के बाद मां ने लड़की को डांटा था। हालांकि मां के मुताबिक टीचर की शिकायत की बात उसकी छोटी बहन ने बताई थी। और छोटी वाली ने आके बताया, मम्मी को मैडम ने सब बता दिया। शिकायत लगाई है तेरी। उसने जाके ऊपर जीना भी नहीं चढ़े, 1-2 मंजिल, और लड़की लटकी भी मिली एकदम। पहले धमकाया वगैरह होगा, पहले धमका दिया। डरी हुई थी वो। कोई नोट भी मिला? नहीं। दिल्ली सरकार की पहल पर आज से सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग की शुरुआत हुई। उत्तराखंड बीजेपी के नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया गया है। यह आरोप उसी महिला ने लगाया है जिसने 2003 में ही हरक सिंह रावत के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। उस केस में हरक सिंह को सीबीआई से क्लीन चिट मिली थी। ताज़ा केस दिल्ली के सफदरजंग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। इस मामले के बाद बीजेपी ने साजिश की आशंका जताई है। हरक सिंह जी के बारे में इस तरह के आरोपों की यदि पृष्ठभूमि देखें तो लगता यह है कि जरूर कहीं ना कहीं मोटिवेटेड कोई बात हो सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए हैं, जैसा वहाँ का रंग होगा वैसा वो काम करेंगे। 2014 में हरक सिंह के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगा था, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता ने आरोप वापस ले लिया था। उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले हरक सिंह मई में बीजेपी में शामिल हो गए थे। बॉलीवुड डायरेक्टर और फिल्म पीपली लाइव के सह निर्देशक महमूद फारूकी को बलात्कार का दोषी ठहराया गया है। दिल्ली की साकेत अदालत ने फैसला सुनाया। सजा का ऐलान 2 अगस्त को होगा। फारूकी को 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अमेरिका के रिसर्च स्टूडेंट ने फारूकी पर पिछले साल रेप का आरोप लगाया था, जो रिसर्च के लिए भारत आई थी।